नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे सबसे पावरफुल टॉपिक के बारे में, वो है इंट्यूशन कि आपको अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ानी है। आजकल हम इतना ज़्यादा हर चीज़ में हमें चीटिंग मिलती है कि इसने मुझे यहाँ धोखा दे दिया, इसने मुझे बिज़नेस में धोखा दे दिया, इसने मुझे जॉब में धोखा दे दिया, किसी के रिलेटिव धोखा देते हैं, किसी के खुद के अपने धोखा देते हैं, राइट? क्योंकि हमारे अंदर वो इंट्यूशन ही नहीं है कि हम किसी को पहचान पाएँ। आज का टाइम ऐसा है कि लोग बातें कुछ और करते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो आप किसी के साथ बैठे हुए हो, बोले अरे प्लीज़ बैठिए, अंदर बोल रहे होंगे अरे कब जाएँगे आप, है ना? ये खाइए, अरे यार कितना खाएँगे आप? बाहर ये चल रहा है और खाइए, अंदर चल रहा है और कितना खाएँगे आप, है ना? तो आज का टाइम ये है कि हम ना सिर्फ वो ऊपर की बातें सुनते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपको उनका अंदर का नहीं पता चलता। मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। आप इंट्यूशन पहचानने की कोशिश कीजिए। जब भी लाइफ में कोई डिसीज़न लेना हो तो ये सुनिए कि आपके अंदर का इमोशंस आपसे क्या कह रहा है। और सच बताऊँ, इन सब के लिए मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप लॉजिक के ऊपर नहीं जाते हैं। आपके अंदर से एक इंट्यूशन आता है, आप उसको फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करते-करते आप लाइफ के उस मुकाम तक पहुँचते हैं जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले लॉजिक पे मत जाइए, हमेशा अपने इंट्यूशन को देखिए, क्योंकि आपके जो इनर बीइंग की आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपके थॉट्स, आपके डिसीज़न क्या है, आपके थॉट्स का हेरा-फेरी है। एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से एक कोई पिक करके आप पे वो डिसीज़न ले रहे हैं। लेकिन इंट्यूशन जो आती है वो बहुत पावरफुल होती है, वो सिर्फ़ एक ही रहती है, हज़ार इंट्यूशन नहीं होती, सिर्फ़ एक रहती है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। किसी भी पार्टी में जाइए तो ये देखिए कि वहाँ आप किस लिए गए हैं, खुशियों के लिए गए हैं, हैप्पीनेस के लिए गए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए गए हैं, राइट? तो जब आप उस पार्टी में जा रहे हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि उस पार्टी में जाके आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, हाई जा रही है या हायर से बिल्कुल ही लोअर जा रही है। किसी से बात कीजिए, कोई खाना खाइए तो ये नोटिस कीजिए उस खाना खाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन पे गई है या नीचे गई है। यही होती है इंट्यूशन पहचानने का तरीका। कोई डोरबेल बजाए तो दरवाज़ा खोलने से पहले रुकिए और सोचिए कि उस दरवाजे के उस पार कौन होगा, है ना? ये होता है इंट्यूशन पहचानने का तरीका। आपके हाथ-पाँव इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपका ये काम कर रहा है। तो इसको कमांड दीजिए ना, इसको कमांड दीजिए पूछने के लिए कि उस दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि मैंने टेक्निक सीखी है तो अब मैं यही करती हूँ। तो मैं बैठी रहती हूँ, मुझे डर लगता है तो मुझे लगता है अच्छा ये डिलीवरी वाला हो सकता है, अच्छा ये कोई बाहर का हो सकता है। मैं खुद से गेस करना शुरू करती हूँ, उसको कमांड देती हूँ, बताओ भाई उस दरवाजे के उस पार कौन है ना? किसी का फ़ोन आया है तो फ़ोन देखने से पहले ये इसको बताइए कि बताओ वो किसका कॉल आ रहा है। आपको वो इंसान की वाइब्रेशन पता चलेगी, वो इंट्यूशन आएगा कि चलो ये इनका कॉल आ रहा है, ये मुझे याद कर रहे हैं। पहले के लोगों को ना कैलकुलेशन उँगलियों पे याद रहता था, है ना? वो रिपीटेटिव मोड पे चलता था, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन वो अभी हम क्यों नहीं करते, क्योंकि अब हम साइंस का इस्तेमाल करें। पहले वो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते थे, अपने माइंड का इस्तेमाल करते थे, तो उनको फटाफट वो कैलकुलेट कर लेते थे कितनी भी चीज़ें। अभी हम क्या करते हैं, हम साइंस के ऊपर डिपेंड हो गए, हम अपने फ़ोन के ऊपर डिपेंड हो गए। फ़ोन में कैलकुलेटर कर लो, लैपटॉप में कैलकुलेटर कर लो, इसका इस्तेमाल हम करना ही भूल गए। पहले के लोगों के पास साइंस नहीं था तो वो इसका यूज़ करते थे, अपने इंट्यूशन का यूज़ करते थे। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ हो गई हैं, साइंस ने हमें कितना कुछ दे दिया, तो हम इसका इस्तेमाल करना भूल गए कि हमें इसको देखना है ना? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये आपको सही चीज़ गाइड करेगा, लाइफ के हर एक बात पे आपको सही चीज़ गाइड करेगा। किसी से मिलने जा रहे हो उससे पहले ये बता देगा कि यार ठीक नहीं है। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि किसी से आप पहली बार ही मिल रहे हो और आपको उनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती, और एक वही दूसरी जगह एक कोई और इंसान है जिससे पहली बार मिलते हो और आपको लगता है कि बहुत साल पहले भी इनसे मिल चुके हैं, सालों से आपका रिश्ता है, वाइब्रेशन मैच कर जाती है ना? तो आप जितनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि लोअर वाला कौन-सा। अब आप खुद लोअर में रहेंगे तो आप ये पहचान नहीं पाएँगे कि कौन हायर है, कौन लोअर है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि यार जब आपको कोई ये आके बोले ना कि यार आपसे बात करके तो मेरा दिल खुश हो जाता है, तो आप समझना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी हायर है। अपने इंट्यूशन को पहचानो। जो लोग बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा ये सोचो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उस इंट्यूशन को पहचानो कि ये जो इनकी कथनी और इनकी करनी में कितना फ़र्क है, ये देखो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और आज के टाइम पे इंट्यूशन पहचानने के लिए, इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए, पहचानने के लिए नहीं, कुछ लोगों में तो होता ही नहीं है क्योंकि वो उसको बिल्कुल ही मार देते हैं नेगेटिविटी को ले आके।
डेवलप करने के लिए इंट्यूशन को सबसे बेहतर है मेडिटेट करना। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने उस अंदर वाले ईश्वर से कनेक्ट होते हैं जो आपको सही गाइडेंस देता है। इसलिए बोला गया है ना कि सबके अंदर भगवान है, और वो अब भगवान बोला है मतलब वो बहुत कुछ तो पावरफुल होगा, लेकिन हम अपने विद इन पावर को नहीं पहचानते। हम दूसरों से चलते हैं, हमें खुश कर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दो ना, हमें यहाँ लेके चलो, हमारी शादी नहीं हो रही, हमें अच्छा पा रहे। सब कुछ आपके अंदर है, आप उस पावर को ही भूल गए और आप सबसे बोले जा रहे हैं हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। किसी से भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी से ब्लेसिंग्स मांगने की भी ज़रूरत नहीं। वो सब कुछ आपके विद इन है। जो उसके में है वो आप में क्यों नहीं हो सकता? आपने वो इनबिल्ट नहीं किया है अपने अंदर, या फिर आप उसको भूल गए कि उसको यूज़ कैसे करना है ना? स्टार्ट कीजिए अपने आसपास की चीज़ों को समझना, उसके वाइब्रेशन को समझना। मैं तो अपने प्लांट से भी बात करती हूँ। मैं बैठ जाओ, और बताओ कैसे हो, कैसी रही आपकी नींद? मेरे पति कभी कभी देखते हैं ऐसे क्या कर रही है ये। आजकल तो शायद वो भी शुरू कर दी, पर वो मुझे नहीं बताते। मैं हर एक चीज़ से बात करती हूँ। मैं वो ग्लास लेती हूँ तो मैं उससे बात करती हूँ। मैं हर एक चीज़ से बात करती हूँ। मेरे हाथ जब भी मैं बहुत ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मुझे इससे बात करना चाहिए तो मैं बात करती हूँ। मैं मेरे लैपटॉप से बात करती हूँ। कभी मेरा सर्वर डाउन हो जाता है, मैं उससे बात करती हूँ, यार क्यों आप तो इतना अच्छा काम करते हो, क्यों ऐसे डाउन हो जाते हो? तो मैं हर एक चीज़ से बात करती हूँ। करना भी चाहिए। हर एक चीज़ में एनर्जी है, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक चीज़ में एनर्जी है ना? मैंने इसमें कुछ ये ऐड कर दिया, लेकिन सही तरीका है ये। हर बार अपने इंट्यूशन को पहचाने। कोई दरवाजे पे आए तो दरवाज़ा खोलने से पहले सोचिए कि दरवाजे के उस पार कौन होगा। कहीं जाइए तो घर आके चेक कीजिए, या वहीं पे चेक कीजिए कि इनसे बात करके आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, लोअर जा रही है या हायर जा रही है। कोई खाना खा के आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, लोअर जा रही है हायर जा रही है। किसी प्लेस पे जाके आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, हायर जा रही है लोअर जा रही है। जब आप ये चीज़ें नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी आप हायर वाइब्रेशन में जाना शुरू, आपकी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा तगड़ी होना शुरू हो गई है ना? बहुत आज के टाइम की तो ये नीड है, मेडिटेट करना, इंट्यूशन को समझना, वो पावर डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको कीजिए, ये ऑप्शन नहीं है कोई, इसको करना ही करना है। मैंडेटरी कर लीजिए अपनी लाइफ में कि आप किसी से मिल रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, कोई आपको कुछ दे रहा है, तो उसमें क्या है, वो वाइब्रेशन कैसी है, वो सब आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन ये इतने तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना यार, इतना ही एफर्ट्स करना है बस, और किसी से जाके कुछ नहीं मांगना है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे सब कुछ विदिन है, बस वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे किसी को मांगना नहीं है, बस मुझे किसी को देना है। इसीलिए ईश्वर का हाथ हमेशा कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, क्योंकि वो सिर्फ देना चाहते हैं, उनको कुछ लेना नहीं है। तो आप भी वैसे बनिए, खुशियाँ दीजिए जहाँ पे हो सके। कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ जाए वहाँ का माहौल ख़राब ना रहे। आप जहाँ से उठे लोग बोले यार मज़ा आ गया, इसके साथ बैठ के तो हम पूरे दिन खुश रहते हैं। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग तो ये बोलते हैं, यार प्रीति के साथ रह के हम पूरे दिन हंसते रहते हैं, हम पूरे दिन खुश रहते हैं। तो जहाँ भी जब उसे कोशिश कीजिए कि जहाँ आप जा रहे वहाँ की वाइब्रेशन ख़राब ना हो, वहाँ की फ्रिक्वेंसी ख़राब ना हो। अगर आप हायर नहीं लेके जा सकते तो आप उसको लोअर नहीं लेके जाइए, आप न्यूट्रल रहिए। मुझे तो मस्ती करने का, मुझे खुश रहने का तो मुझे आदत सा है, तो मैं जहाँ जाती हूँ मैं सबको खुशी रखती हूँ। अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप वैसी वाइब्रेशन में रहते हैं ना। और मुझे हमेशा हंसते रहना पसंद है, तो मैं दिन भर दाँत दिखाती रहती हूँ। आप भी कीजिए, धीरे धीरे करने से होगा। और मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट को ऑप्शन मत लीजिए कि मैं ये टूल्स कर लेता हूँ पर मेडिटेट नहीं करूँगा। नहीं, आप कोई टूल्स मत कीजिए, आप सिर्फ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमारे संत लोग क्यों ऐसे रहते थे? क्यों पूरे दिन वो ध्यान में रहते थे? वो एक ऐसी अपने माइंड के लेवल पे पहुंच जाते थे, आत्मा के उस स्तर पे पहुंच जाते थे जहाँ वो बिना बोले वो सब कुछ सुन सकते थे, बिना कुछ कहीं जाए वो हर जगह से जाके आ जाया करते थे ना। आत्मा को ट्रैवल करा लेते थे। कुंडली योग है ना, जहाँ से आप आत्मा को ट्रैवल करा सकते हैं, कुंडली अवेकन। तो ये सब कुछ कर सकते हैं, वो पावर सब में है। मैंने बहुत कुछ बोल दिया, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और ये करके देखिए, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा। आपके आधे लाइफ के प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही निपट जाने अगर आपकी इंट्यूशन की पावर डेवलप हो गई तो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल। और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच।